पानी? मुझे उबलते पानी से बहुत डर लगता है विवान। सो प्लीज ऑल द बेस्ट। समय समाप्त होने के बाद जिसका साथी पानी से ज्यादा ऊपर होगा उसकी टीम को जीत मिलेगी। इस प्रतियोगिता में तो मैं पिछली बार से भी ज्यादा बुरी तरह से हराऊंगा। पिछली बार तुमने मुझे हराया नहीं था, मैं खुद गलती से गिर गया था। सो बाय डिफॉल्ट तुम जीत गए थे, लेकिन नॉट दिस टाइम। अकल पूरी एकाग्रता के साथ अपने निशाने पर नजर बढ़ाए हुए हैं। और यह उनका तीर कड़े लक्ष्य की तरफ गया 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 और निशाना चूक गया और उनकी इस चूक का भुगतान मंद को झेलना पड़ेगा। वो उबलते पानी की तरफ एक कदम नीचे खिसक गए हैं। अब अकल दूसरा तीर धनुष पर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि इस बार उनका तीर निशाने को चीर के निकल जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और अगला तीर भी लक्ष्य पर लगा है। वाह, बहुत अच्छे। अक्लमंद इस प्रतियोगिता में तेजी से बढ़त बनाते जा रहे हैं। इसका मतलब मुझे 2 तीर ज्यादा वार करने होंगे, तभी मैं जीत पाऊंगा। और अब विमान भागते घोड़े की पीठ पर बैठकर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। बालवीर, अब तुम्हारे नैरोज के लिए मैं फेवरेबल वेदर भी बना देता हूँ। अचानक आए हवा के झोंके के कारण विमान का तीर निशाने से बहुत दूर जाकर गिर गया है और उनकी जोड़ीदार आरोही खौलते पानी के करीब पहुंच गई है। विवान, थोड़ा ढंग से एरोस चलाओ। आफ्टर ऑल मेरी और बालवीर की लाइफ का क्वेश्चन है। ये तीर इतने दूर कैसे चला गया? मैंने निशाना तो सही लगाया था। विमान अब पूरी तरह से दबाव में नजर आ रहे हैं। लगातार दूसरी बार उनका तीर लक्ष्य से दूर चला गया है। अभी तो समय समाप्त होने वाला है, जबकि अब तक विमान का एक भी तीर लक्ष्य पर नहीं लगा। अगर इस बार भी विवान से चूक हो गई तो बेचारा विवान, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इसके पास, क्योंकि अगर ये गेम छोड़ेगा तो बालवीर की लाइफ जाएगी और अगर ये गेम खेलेगा तो आरोही की लाइफ जाएगी। बालपरी,
क्या मुझे अब रिस्क लेना चाहिए? विवान, जो खुद पर भरोसा रखते हैं उसके सामने कठिन से कठिन हालात भी हार मान लेते हैं। मैं समझ गई मुझे क्या करना है। विमान के लिए यह मुश्किल की बहुत ही कठिन घड़ी है। उनके हाथों में आरोही की जान और वीर लोग की शान है। अगर वो चूके तो ये दोनों चले जाएंगे। सिर्फ अपनी आंखों पर ही नहीं बल्कि अपने इंस्टिंक्ट्स पर भी ट्रस्ट करना होगा मुझे। लगता है छोटे बालवीर ने हार के दबाव में आकर बहुत ही गलत निशाना लगा दिया है। उनका तीर निशाने से बहुत दूर जा रहा है। अब तो मेरा दामाद बनने वाला है। यस! विवान, शाबाश विवान, शाबाश। विमान अपना खोया हुआ आत्मविश्वास पूरे जोश खरोश के साथ दिखा रहे हैं और आखिर कुछ पलों में एक साथ 3 तीर निशाने पर दाग रहे हैं। विवान, तुम 5 सेकंड में 3 निशाने कैसे लगाओगे? चमत्कार! पूरी बाजी को एक झटके में छोटे बालवीर ने पलट दिया है और वो इस प्रतियोगिता को जीत गए हैं। तिमनासा, अब अगली प्रतियोगिता में भी परिणाम तुम्हारे उम्मीद के परे जाएगा। देख लेना, अब बहुत ही जल्द हम बालवीर को फिर से हासिल कर लेंगे। बालवीर, हम तो गुड किड्स है ना। उस चिंटी ने हमें धमकी दी थी, इसलिए हमने आपको बुलाया। तुम सब बच्चों का ठेका नहीं लेकर रखा मैंने। पर बालवीर, आपका तो यही काम है, गुड बच्चों की हेल्प करना। यही तो समस्या है, इसलिए आज से गेम चेंज होगा। रियली? ऑफ कोर्स, आज के बाद बुरे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चों को सजा मिलेगी। क्या? रियली? वाओ, आज तो मेरे लाइफ का हैप्पीएस्ट डे है। एक दिन नहीं बेटा, आज से बुरे बच्चों के लिए उनकी पूरी जिंदगी ही खुशियों से भरी होगी। कैसे कैसे? अपना हाथ आगे कर। लेकिन बालवीर, हम इसका क्या करेंगे? हाँ। इन रंगों की मदद से तुम इन अच्छे बच्चों के चेहरों पर जोकर बना दो। सच में बालवीर? ऑफ कोर्स, 100% श्योर, क्योंकि आज से सिर्फ बुरे बच्चों का राज चलेगा। अब दोनों ही पक्ष के पास 1-1 अंक है।
अगली चुनौती है उड़ान झाड़ू दौड़। जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। ये मंद है ना, सच में मंद है। अरे ये बिना रेडी स्टेडी घोषों ने झाड़ू क्यों लगा रहा है? साफ सफाई करने के लिए किसकी आज्ञा चाहिए? अरे मोनी, साफ सफाई करने वाला झाड़ू नहीं है तो ये उड़ने वाला झाड़ू है। ओह, इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक घने वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई सदस्य बिना झाड़ू के अंतिम रेखा पहुंचेगा उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी एक नियम है। इस उड़न झाड़ू दौड़ के लिए दोनों पक्ष के खिलाड़ी अपनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जीतने के लिए भी और दूसरों को गिराने के लिए भी। लेकिन आरोही के पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है। तो क्या हुआ? जब मेरा भाई मंद बिना कल की खेल रहा है तो आरोही बिना शक्ति की क्यों नहीं? लेकिन ये हमें मान्य नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला बराबरी का नहीं होगा। डर गई क्या बाल परी? टिम्मी आंटी, डरिए आप। अरे रिलैक्स पीपल, यूपी के वासी होते हैं बड़े साहसी। भले मेरे पास जादू नहीं है, लेकिन मेरे पास करेज है। आई एम रेडी। बहुत खूब, तो फिर प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अभी तक तो खेल बराबरी का है। इस अगली रेस पर बड़े बालवीर की जिंदगी निर्भर करती है और मैं आरोही और छोटे बालवीर। तो फिर प्रतियोगिता शुरू कीजिए। अगली चुनौती है उड़ान झाड़ू दौड़। जो पक्ष इसमें जीतेगा वही प्रतियोगिता का विजेता चुना जाएगा। बालवीर, सॉरी, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, प्लीज। आज तो चिंटू चिंटी पूरे जन्म का बदला लेके रहेंगे। चलो चिंटू भैया। हाँ, मैं क्यों नहीं हिल पा रही हूँ? अब हम तुम्हें कलर करेंगे। और मैं तुम्हें। बालवीर यहाँ? बालवीर को तो अकल और मन ने मूर्ति बना दिया है। ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा। लगता है इसको गलतफहमी हो गई है कि ये झाड़ू नहीं घोड़ा है। आरोही, ये झाड़ू घोड़े से भी फास्ट होता है। सो तुम इसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि इसके हिसाब से अपने बॉडी मूवमेंट को मैच करो। इस प्रतियोगिता के दोनों पक्षों को जादुई झाड़ू पर बैठकर एक घने वन को पार करते हुए अंतिम रेखा तक पहुंचना है। विमान हेल्प! विमान मदद करो! खिलाड़ी नंबर 2 की दुर्घटना के लिए हमें खेद है। इनका खेल तो शुरू होते ही खत्म होने वाला है। हेल्प! हेल्प! विमान मदद करो! अनन्या तो सदमे में आ गई। अब परियों की बारी है।
हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जाने ये बुरा बालवीर कौन है और कहां से आया है, क्योंकि दोनों बालवीर तो खेल लोक में है। अब कहीं इस बुरे बालवीर को तिमनासा ने तो नहीं भेजा? इस बात की जांच करने के लिए हमें परीक्षण यंत्र का इस्तेमाल करना होगा। आखिर फंसी गई ना परियां मेरे मकड़ जाल में। और परीक्षण यंत्र तो काफी शक्तिशाली है, हमें उस पर किसी की नजर नहीं पड़ने देनी होगी। डोंट वरी परियों, परीक्षण यंत्र को मैंने ऐसी सेफ जगह पे छुपा के रखा है जहाँ पे उसे मैं भी यूज करूंगी तो भी किसी को नहीं पता चलेगा। विमान ने अपने झाड़ू से आरोही को ब्रूम पे वापस बिठा दिया। थैंक यू बालवीर, अगर आज तुम नहीं आते ना तो ये तो सीधा मून पे लैंड करता। आखिरकार आरोही रेस में वापस आ गई है। अब ऐसा लगता है कि आरोही और बालवीर मिलकर अकल और मन के बहुत करीब आ जाएंगे। क्या खेल में एक नया मोड़, आरोही और बालवीर अकल और मन के बराबर में आ गए हैं। बुरे कर्म हो पीछे, अकल का झाड़ू उड़ जाए पीछे। अरे हम पीछे क्यों जा रहे हैं? लगता है मंद के साथ रहते अकल की भी अकल घास चरने चली गई है। दौड़ में आगे जाने के बदले वो दोनों पता नहीं क्यों पीछे जा रहे हैं। आरोही और बालवीर जो रेस में पीछे थे अब वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये ठोकर खाने का नहीं, दौड़ जीतने का समय है भैया, जल्दी चलो। और अब अकलमंद अपनी खोई हुई गति वापस प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बालवीर, अब मैं तुम्हें एक खेल जीतने नहीं दूंगा। अब दोनों की टोली बराबरी पे है। जल्दी से एक दीवार बनाओ मन। ना जाने अकलमंद ये कौन सी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने ही सामने दीवार बनाने के पीछे उनकी सोच क्या है ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। अरे भैया, दीवार क्यों बनवा दी सामने? अरे मंद, दीवार हमारे सामने नहीं, उनके सामने बनानी थी। ओ, तो साफ साफ बोलना चाहिए था ना। अब चलो।
बाल झाड़ू की प्रतियोगिता में छल कपट का इस्तेमाल करते हुए अकल और मंद ने अतिथि खिलाड़ियों को पूरी तरह फंसा दिया है। अब अपनी पूंछ का पीछा करते रहो तुम दोनों। हम चले प्रतियोगिता जीतने। हिम्मत मत हारो विवान, बालवीर का जीवन तुम्हारे हाथों में है।